अयोध्या धाम में विराजे श्री राम, लखनऊ में श्री विनायक महादेव उमा मंदिर, औरंगाबाद जागीर में राम दरबार की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई संपन्न। इस आयोजन को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल मनाई गई दीपावली। इसी के क्रम में लखनऊ में धर्मपत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए श्री विनायक महादेव उमा मंदिर में 22 जनवरी को ही राम दरबार की स्थापना। मीडिया से बात करते हुए इस आयोजन को संपन्न करने वाले सेवक राम जी ने बताया कि भगवान राम लला का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बन गया है और आज प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न हो रही है। इसी कड़ी में मेरी धर्मपत्नी की भी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि श्री विनायक महादेव उमा मंदिर में राम दरबार स्थापित किया जाए, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया और आज उनकी इच्छा को मैंने पूरा किया। आज राम दरबार स्थापित हो गया है और क्षेत्र के लोग में बड़ी ही खुशी है और उनकी कमी आज भी लोगों को महसूस हो रही है। मेरा प्रयास है कि धर्म और कर्म के क्षेत्र में आम जनमानस के लिए हमेशा काम करता रहूं, उनके द्वारा बताए गए धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाता रहूं। उनकी हार्दिक इच्छा जो रही उसको मैं लगातार पूरा कर रहा हूं और मेरा यह प्रयास है कि यह मंदिर बड़ा ही भव्य बने और लोग यहां आकर अपना शादी विवाह करवाएं। किसी तरह की जो भी ज़रूरत होगी मैं हर संभव करूंगा और अपनी पत्नी की याद के लिए हमेशा इस मंदिर पर विशेष सहयोग बनाए रखूंगा। भी लोग इस मंदिर में आते हैं, उमा जी के प्रयासों को याद करते हैं और यह वादा करते हैं कि उमा जी के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे, लोगों का सहयोग करते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी सुपरफास्ट न्यूज़। मैं प्रवीण सिंह। आज पूरे देश में बड़ा ही खुशी का माहौल है। आज राम लला अपने घर में विराजमान हो रहे। बड़ा ही दिव्य और अलौकिक मंदिर अयोध्या में बना है। तमाम देश और विदेश के संत महात्मा दर्शक आए हुए हैं इसको देखने के लिए और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। उसी की कड़ी में लखनऊ में श्री विनायक महादेव उमा मंदिर राम दरबार सेवक राम जी द्वारा स्थापित किया गया है। बताया ये जा रहा है कि इनकी पत्नी की बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि इस तरह का एक मंदिर बनाया जाए जिसमें राम दरबार हो, सारे भगवान हो, और उस इच्छा को आपने पूरा किया है। अभी कुछ ही समय पहले पत्नी का देहांत हुआ और उनकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि यह भव्य मंदिर इस स्थान पे बने। आइए हम बात करते हैं जो आज आयोजन हो रहा है, जो ये राम दरबार स्थापित किया जा रहा है, इसके पीछे और क्या वजह रही। यह जो मंदिर का निर्माण आपके द्वारा हो रहा है, तमाम विधि विधान से पूजा संपन्न हो रही है, राम दरबार स्थापित हो रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? मैं आपको क्या बताऊं, 1987 में श्रीमती माँ कांति जी से मेरा विवाह हुआ था और जब से वो मेरे घर में आई तब से वो आते ही हमको भी पूजा करना सिखाया और वो ईश्वर में इतना विश्वास करती थी और चाहे पूरा दिन हो जाए जब तक वो नहा करके पूजा नहीं कर लेती थी, पानी नहीं पीती थी, और वही परंपरा उन्होंने हमको भी कराया। तो मेरे परिवार में एक ऐसी स्थिति आई कि मेरी पत्नी और बहू भी जो है अब वो बिना पूजा किए कोई जो है नहीं पानी पीता था और पूरा घर भक्ति में रहता था। सुबह 6 बजे उठ करके वो आरती लगाती थी, शाम को आरती जब तक बजती रहती थी तब तक कोई कार्यक्रम नहीं देखती थी। उन्होंने अपने घर में एक बड़े कमरे के बराबर पूजा घर बनाया था और हर साल वो जो है 10 दिन के लिए 11 दिन के लिए सभी तीर्थ स्थलों पे जाती थी और भगवान शिव के जो है शिवलिंग जो है उन पवित्र स्थानों से ला करके घर में रखती थी। और सभी जितने भी हमारे घर में देवी देवता हैं, पूज्य हैं, वो सब कोई मार्केट से खरीदे नहीं हुए हैं, वो सब जो है तीर्थ स्थानों से ही वो लाई हैं। और सुबह जो है वो बहुत ही, और शिव की तो बहुत ही प्रेमी थी और भगवान राम की बहुत प्रेमी थी। हर मंगलवार को जो है सुंदरकांड पढ़ती थी, भगवान वो हनुमान जी के मंदिर में जाती थी और पर ईयर हमारे यहाँ जो है रामायण होती थी। जो हमारे पोते हैं उनके भी जन्मदिन पर जो है अभी भी सुंदरकांड कथा हवन के बाद ही उनका जन्मदिन मनाया जाता था। ऐसा भक्तिमय जो है व्यक्ति मैंने नहीं देखा। जब उनके लंग कैंसर हुआ, पूरी तरीके से डॉक्टरों ने घोषित कर दिया, उनको ये विश्वास हो गया कि अब मेरा बचना मुश्किल है, फिर भी उन्होंने कहा
कि अब मेरा जीवन अगले साल रहे या नहीं रहेगा, हमको जो है तीर्थों पे ले चलो। 25 मई को हम लोग 8 दिन उनको तीर्थों पे ले गए, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल सब कहीं घुमाया, गंगा स्नान कराया। हरिद्वार तो साल में 2 बार जाती थी जो है। तो इस तरीके से वो बहुत ही शिव की जो है पूजा करती थी। पूरे सावन भर हम लोग जो है उनको बेलपत्री लाते थे, दूध अलग से लाते थे, चढ़ाती थी। 9 दिन के व्रत स्वयं रखती थी। तो ऐसी व्यक्ति एक दिन रात को उन्होंने हमें जगा के कहा कि अब मेरा बचना मुश्किल है, जो ये स्कूल घर हैं वो बच्चे लेंगे, मेरी एक हार्दिक इच्छा है जी, तो आप मान जाओ, मैं बताऊं। हमने पूछा तो उन्होंने कहा कॉलोनी की महिलाएं सहमत हो गई हैं कि पार्क में एक मंदिर बना दिया जाए, यदि आप मेरा साथ दो, आपके परिचितों की बहुत बड़ी श्रृंखला है, उनसे आप दान लाना और मैं भी अपने दान लाऊंगी, और जिससे एक मेरी जो इच्छा है शिव मंदिर की वो पूरी हो जाए। उस बात को मैंने ध्यान में रख करके माननीय यशस्वी जो है विधायक श्री राजेश्वर सिंह जी से मैंने संपर्क किया, माननीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी से संपर्क किया, और 9 जुलाई 1923 को और एक नींव पूजन हुआ, जिसमें माननीय राजेश्वर सिंह जी ने और बहन माननीय जयदेवी जी तथा अन्य बहुत से गणमान्य पार्षद, बहुत बड़ी भीड़ से आयोजन हुआ। 22 जनवरी को ये जो राम मंदिर का भव्य दरबार आपके द्वारा लगाया गया है, उसी कड़ी में ये भी एक काम है? नहीं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत पहले से ये घोषणा सुनी थी 22 जनवरी को अयोध्या में राम प्रतिष्ठा होगी जी। तो कह रहे थे मैं अपने मंदिर में भी उस दिन जो है बहुत बड़ा आयोजन करूंगी, लेकिन ईश्वर को नहीं मंजूर था और 30 दिसंबर 2023 को वो उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन ये मुझसे कहा था कि उस दिन ये आयोजन जरूर होना चाहिए। मैं उनसे प्रेरणा लेकर के 22 जनवरी को राम दरबार और सब कुछ ला करके मंदिर को सजा करके जो है पूरे मनोयोग से, पूरी श्रद्धा से और पूरी कॉलोनी के लोगों से सबको बुला करके जो है प्राण प्रतिष्ठा कराई, और जिससे उनके मंदिर में नाम जुड़ा। पहले श्री विनायक महादेव मंदिर था। सारे हमारे ट्रस्ट के लोगों ने कहा ऐसी साध्वी महिला जिसने इसके लिए किया, तो अब मंदिर का नाम श्री विनायक महादेव उमा मंदिर के नाम से हो गया है। यह सभी हमारे ट्रस्ट के लोगों ने की सहमति पे हुआ है। और हम उनका एक मेरे 2 घर हैं, एक में रहते थे जहाँ मंदिर बनवाया है, एक पहले का घर है जो उनके नाम से था। 5 नवंबर में उन्होंने कहा ये मेरी पहचान है, इसको पहले आप बेच रहे थे, बेचेंगे नहीं, इसमें किराएदार रखेंगे और उसका जो किराया आएगा उसका कुछ हिस्सा मंदिर में जरूर लगाना। तो अब उस का हम पालन करेंगे और मरते दम तक जो है उस मंदिर के लिए हम भी समर्पित रहेंगे, जो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 4 दिसंबर जिस दिन पूरे दिन पानी बरस रहा था और वो लंग कैंसर से इतनी पीड़ित थी, फिर भी जो है व्हील चेयर से जाकर के स्लेब से पहले उन्होंने भोलेनाथ की पूजा की और 2 किलो बूंदी ला करके पूरे कॉलोनी में बंटवाई, और जब तक 12 बजे तक स्लेब नहीं पड़ी तब तक वो छत से देखती रहीं, और कई बार जो है अपने पोतों से, अन्य लोगों से हम लोगों को चाय भेजती रहीं, और जब स्लेब पड़ गई तो उतनी खुशी उनको थी जितनी आज तक मैंने उनको नहीं देखी। मंदिर की स्लेब पड़ने से जितनी खुश हुई थी उससे आज तक हमने खुशी नहीं देखी। अंतिम क्षणों तक जो लोग निर्माण कार्य करा रहे थे वो पीजीआई देखने जाते थे, तो उनसे एक ही चीज कहती थी कि हमको वीडियो कॉल करके दिखाओ, वीडियो फोटो लाए हो, मतलब मंदिर से बिल्कुल उनकी आस्था जुड़ी हुई। और उन्होंने कहा कि मेरा बचना मुश्किल है, लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य बंद नहीं होना चाहिए। और मरते समय उन्होंने 2 दिन पहले मुझसे कहा कि मैंने 3 संगमरमर की मूर्तियां कही हैं, वो आप लगवा देना, और मंदिर का जितना अधूरा काम है स्वयं और जो है भक्तगणों से पूरा करा देना, यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को? क्षेत्र के लोगों के मैसेज देना चाहिए, वहाँ पर आसपास कोई मंदिर नहीं था, हमारी महिलाएं, बहनें, बहुएं जो है पूजा से वंचित रह जाती थी। अब ये एक संदेश है कि वो एक साध्वी महिला के रूप में हमारे साथ आई थी, जो 53 वर्ष की उम्र में ही बहुत कुछ मुझे दिया। 2 स्कूल बनवा दिए, घर बनवा दिए, एक स्कूल, बच्चों को अच्छा पढ़ा दिया, विदेश तक बच्चे पहुंच गए, पोतों को पढ़ाती थी। तो ऐसी महिला को पा करके मैं धन्य हुआ। आज वो भले
परलोक चली गई, स्वर्ग में चली गई हैं, मैं उनकी यादों में मंदिर के मरते दम तक जो है करूँगा। और एक ये मेरी इच्छा है कि समाज का एक सर्वश्रेष्ठ मंदिर हमारे उस एरिया का बने और क्षेत्र के लोग एक जो है भोलेनाथ का, और उसमें सभी हम देवी देवता रखेंगे, चाहे वो शिव परिवार हो, चाहे जो हनुमान जी हों, सभी देवता, जिससे हमारे कोई भी हिंदू धर्म के पर्व हैं वो कहीं कहीं बाहर न जाना पड़े, सब लोग पूरे पूरे मंदिर में आदमी आके पूजा कर ले। चारों तरफ के लोग, यदि कोई शादी ब्याह करना चाहता है उसको हम निःशुल्क ट्रस्ट की ओर से देंगे, और जो संभव होगा उन गरीब लड़कियों में मैं अपनी तरफ से उसको जो है सहयोग राशि दूंगा।